हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आप भाग्यशाली हैं महाराज। तुमने बिल्कुल सत्य कहा सेनापति। लगता है मुझे अपने भाग्य पर गर्व करना होगा। तुम्हारे प्रारब्ध ने ही आज हम दोनों को आमने सामने खड़ा किया है। हे सुंदरी, तुम इतने घमंड से क्यों बोल रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हारे सामने असुरेश्वर दुर्जय खड़े हैं? मैं घमंडी नहीं हूँ, बल्कि घमंडियों का घमंड तोड़ना मेरा धर्म है। तो फिर तुम क्यों असुरेश्वर का रास्ता रोके बैठी हो? इसलिए कि जब कोई अधर्मी धर्म के रास्ते में बाधा डालता है तो मैं उस बाधा को ही हटा देती हूँ। इसका अर्थ ये है कि तुम हमें आगे बढ़ने नहीं देना चाहती हो। लगता है तुम्हें हमारी शक्तियों का अनुमान नहीं है सुंदरी। बात उल्टी है असुरराज, तुम्हें मेरी शक्तियों का अनुमान नहीं है। अच्छा महाराज, ये तो कोई मायाविनी लगती है। तुम्हारा सेनापति सत्य ही कह रहा है दुर्जय। अच्छा, इसका अर्थ ये है कि तुम मायाविनी हो। मायाविनी नहीं, महामाया हूँ। राक्षस राज, वन में ये सुंदरी कहां से आ गई, वो भी अकेली? हे सुंदरी, कौन हो तुम और इस वन में क्या कर रही हो? मैं तुम्ही से मिलने आई हूँ। वाह महाराज वाह, लगता है ये आपके शौर्य की प्रशंसा सुनकर आप पर मोहित हो गई है और आपसे मिलने चली आई है। आप भाग्यशाली हैं महाराज। तुमने बिल्कुल सत्य कहा सेनापति। लगता है मुझे अपने भाग्य पर गर्व करना होगा। तुम्हारे प्रारब्ध ने ही आज हम दोनों को आमने सामने खड़ा किया है। हे सुंदरी, तुम इतने घमंड से क्यों बोल रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हारे सामने असुरेश्वर दुर्जय खड़े हैं? मैं घमंडी नहीं हूँ, बल्कि घमंडियों का घमंड तोड़ना मेरा धर्म है। तो फिर तुम क्यों असुरेश्वर का रास्ता रोके बैठी हो? इसलिए कि जब कोई अधर्मी धर्म के रास्ते में बाधा डालता है तो मैं उस बाधा को ही हटा देती हूँ। इसका अर्थ ये है कि तुम हमें आगे बढ़ने नहीं देना चाहती हो। लगता है तुम्हें हमारी शक्तियों का अनुमान नहीं है सुंदरी। बात उल्टी है असुरराज, तुम्हें मेरी शक्तियों का अनुमान नहीं है। अच्छा महाराज, ये तो कोई मायाविनी लगती है। तुम्हारा सेनापति सत्य ही कह रहा है दुर्जय। अच्छा, इसका अर्थ ये है कि तुम मायाविनी हो। मायाविनी नहीं, महामाया हूँ। महामाया हो तुम और तुम मुझे भ्रमित करने आई हो। भ्रमित नहीं, सावधान करने आई हूँ। किस बात के लिए सावधान करने आई हो सुंदरी? दुर्जय, राजा रत्नाकर एक समुद्र की भांति है। ऐसा समझ लो कि वो स्वयं ही एक समुद्र है। अच्छा, तो तुम्हें भी पता है कि हमें राजा रत्नाकर से शत्रुता है। परंतु तुम्हें ये नहीं मालूम दुर्जय कि राजा रत्नाकर एक गहरा समुद्र है, धीर गंभीर है। इसीलिए वो एक समुद्र की भांति तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करते आए हैं। परंतु याद रखो दुर्जय, मैं तुम जैसे अधर्मी को क्षमा नहीं करती। यहाँ से आगे बढ़ने का तुमने प्रयास किया तो तुम्हारा कोई भी अस्तित्व शेष नहीं रहेगा। सुंदरी, तुम
तुम मुझे, इस दुर्जय को, इस असुरेश्वर को चुनौती दे रही हो। नहीं दुर्जय, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। मैं नहीं जानता था कि राजा रत्नाकर भी मायावी है, जिसने अपनी माया से तुम्हारा निर्माण किया है। तुम अज्ञानी हो दुर्जय, इसीलिए अब तक मुझे पहचान नहीं सके। मूर्ख, मैं किसी की माया नहीं हूँ। ये सृष्टि मेरी ही माया है। मैं महामाया हूँ, ब्रह्म स्वरूपिणी हूँ। मैं हूँ, इसीलिए ब्रह्म है। यदि मैं न होती तो ये ब्रह्म भी न होता, ये सृष्टि न होती, तुम भी न होते। ये बार बार आपको धमकी दे रही है महाराज। मैं रत्नाकर जैसे भक्तों की शक्ति हूँ। इसीलिए दुर्जय, मैं तुम्हें यह आदेश देती हूँ कि तुम जिस मार्ग से यहाँ तक आए हो, उसी मार्ग से अपनी नगरी तक वापस लौट जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है। और यदि मैं नहीं लौटा तो मैं तुम्हें मृत्यु के दर्शन कराऊंगी। दुर्जय पर मृत्यु विजय प्राप्त करेगी। सेनापति, दुर्जय पर मृत्यु विजय प्राप्त करेगी। ए मूर्ख सुंदरी, तुम्हें नहीं पता कि दुर्जय पहले से ही मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुका है। मृत्यु तो उसके सामने हाथ जोड़े प्रत्यक्ष खड़ी रहती है और दुर्जय के एक इशारे पर उसके हाथ में तलवार बनकर शत्रुओं पर टूट पड़ती है और उनकी लाशों का ढेर लगा देती है। युद्धों के उपरांत युद्ध भूमि में अर्थियां होती है, लेकिन उठाने वाले कंधे नहीं होते, मुर्दे पड़े होते हैं, परंतु उन पे रोने वाला कोई नहीं होता। नदी नालों में पानी की बजाय खून बहता है, खून। और तुम मुझे इस चेतावनी से भयभीत करना चाहती हो। मृत्यु मेरी दासी है, स्वामिनी नहीं। मृत्यु और समय किसी के अधीन नहीं होते दुर्जय, और इस भ्रम में मत रहना कि इस नश्वर संसार में कोई अमर है। मृत्यु का स्वाद हर प्राणी को चखना पड़ता है। मानव रूप में यदि भगवान भी अवतार ले लें तो उनके शरीर को भी मृत्यु आती है। इसीलिए हे प्राणी, अपनी मृत्यु से डरो। दुर्जय किसी से भयभीत नहीं होता, बल्कि दुर्जय का जन्म ही दूसरों को भयभीत करने के लिए हुआ है। दुर्जय, तुम्हें अज्ञानी समझकर मैंने तुम्हें अपने परिणाम से परिचित करा दिया है, क्योंकि मैं तुम्हें अज्ञान के अंधकार में रखकर कोई दंड देना नहीं चाहती। सेनापति, ये सुंदरी मुझे दंड देगी। ये सुंदरी मुझे दंड देगी। दुर्जय, मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी है और अब मैं तुम्हें राजा रत्नाकर का महायज्ञ ध्वस्त करने नहीं दूंगी। थोड़ी ही देर में तुम और तुम्हारी सेना छिन्न भिन्न होकर भागती दिखाई देगी। दुर्जय, तुम्हें दंड देने से पहले मैं अंतिम बार बता रही हूँ कि राजा रत्नाकर का यज्ञ सफल होगा और उन्हें पुत्री के रूप में जो संतान होगी, यदि उसकी ओर तुमने वक्र दृष्टि से देखा तो वही तुम्हारी मौत बन जाएगी। नहीं, राजा रत्नाकर की कोई संतान नहीं होगी। मैं संतान होने ही नहीं दूंगा, और यदि हुई तो वो तो मैं बाद में देखूंगा। पहले हम तुम्हें देखेंगे। सेनापति, इसे बंदी बना लो। दुष्ट, मैं तुम्हें अंतिम बार चेतावनी देती हूँ। वापस जाते हो कि नहीं? आक्रमण! दुरात्मा दुर्जय, जिस राजा रत्नाकर और रानी विजया से तुम द्वेष करते हो, जिनका संतान प्राप्ति के लिए किया जाने वाला महायज्ञ तुम ध्वस्त करना चाहते हो, वही राजा रत्नाकर और रानी विजया तुम्हारी मृत्यु को जन्म देंगे। उनकी संतान तुम्हारी मृत्यु बनेगी। कुमारी कन्याओं के पूजन पर तुम प्रतिबंध लगा रहे थे ना?
परंतु याद रखो दुर्जय, तुम्हारी मृत्यु एक ऐसे ही कुमारी कन्या से होगी। दुर्जय दानव दल बल के संग लड़ने को बढ़ता आए, ले क्षुद्र शक्ति का अहंकार महाशक्ति पे शस्त्र चलाए। कैसा युद्ध है ये, कैसा युद्ध है। संतान प्राप्त करने के लिए रत्नाकर यज्ञ कराता है, रत्नाकर यज्ञ कराता है। दुर्जय दुराग्रही पुण्य यज्ञ की अग्नि बुझाने जाता है, अग्नि बुझाने जाता है। अज्ञानी नहीं जाने कि यही महालक्ष्मी है, महाकाली है, महालक्ष्मी है, महाकाली है। उस घर को मिटाने चला जन्म जहाँ माता लेने वाली है। महालक्ष्मी की जय। दुर्जय की पराजय निश्चित है, यह सत्य समझ ना पाए, ले क्षुद्र शक्ति का अहंकार महाशक्ति पे शस्त्र चलाए। कैसा युद्ध है ये, कैसा युद्ध है। महामाया राक्षस को पहले बढ़ने का अवसर देती है, बढ़ने का अवसर देती है। उसके रण को एक खेल समझ हर बार हंसी में लेती है, बार हंसी में लेती है। मायाचारी दंभी दानव जिस आयुध का संधान करे, आयुध का संधान करे। वह आयुध माँ की परिक्रमा कर नमन करे, प्रस्थान करे। महालक्ष्मी की जय। निष्क्रिय हो जाए शस्त्र मात्र जब अपना हाथ उठाए, ले क्षुद्र शक्ति का अहंकार महाशक्ति पे शस्त्र चलाए। कैसा युद्ध है ये, कैसा युद्ध है। जय जय महालक्ष्मी, माता महालक्ष्मी। दुर्जय, अब मैं तुम्हें मिटाकर इस युद्ध को ही समाप्त करती हूँ। रुक जाओ दुष्ट। दुरात्मा दुर्जय, जिस राजा रत्नाकर और रानी विजया से तुम द्वेष करते हो, जिनका संतान प्राप्ति के लिए किया जाने वाला महायज्ञ तुम ध्वस्त करना चाहते हो, वही राजा रत्नाकर और रानी विजया तुम्हारी मृत्यु को जन्म देंगे। नहीं, उनकी संतान तुम्हारी मृत्यु बनेगी। कुमारी कन्याओं के पूजन पर तुम प्रतिबंध लगा रहे थे ना, परंतु याद रखो दुर्जय, तुम्हारी मृत्यु एक ऐसे ही कुमारी कन्या से होगी